हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सराहें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जिसका वचन कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वो कहता है कि आदि और अंत में ही हूँ, उससे बड़ा, उससे सर्वशक्तिमान और कोई भी नहीं है। ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं आज की सुबह में कि उसकी महान अनुग्रह भरी दृष्टि हम सभी पर बनी रहती है, कि वो प्रभु हमारी सोते में मदद करता है, कि हमें कोई परेशानी ना हो जाए। हमारे शरीर को अचानक आने वाली विपदा से हमारा प्रभु बचाता है। अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की नई सुबह में प्रभु के वचन से देखते हैं कि हमारे प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 33 की 22 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, जो आज के सुबह में हमसे बातें करता है। वचन में दाऊद के द्वारा लिखा गया है कि हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि जैसी तुम्हारी आशा है वैसी ही करुणा हम पर होगी। आमीन। सो आज ये डिसाइड करने का समय है प्यारों कि हम कितनी आशा अपने प्रभु पर रखते हैं, कितना भरोसा अपने प्रभु पर रखते हैं, हमारी कितनी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी सोच है हमारी कि हमारा प्रभु ये हमारे लिए करेगा, हमारा पिता हमारे लिए ये करेगा। आज वो सभी कुछ आज हम पर होगा, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जैसी हमारी आशा उस पर होगी उतनी करुणा हम पर होगी। तो थोड़ा सोचने वाले, थोड़ी आशा रखने वालों पर कितनी करुणा होगी? थोड़ी। और ज़्यादा आशा रखने वालों पर कितनी करुणा होगी? ज़्यादा। यानी इस संसार में हम और आप प्रभु के वचन को सुनकर, पढ़कर अपने परमेश्वर पे, अपने पिता पे जितनी आशा रखते हैं, हमारा प्रभु अपनी करुणा से उतना ही हमें भरेगा। आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन का बदल देने वाला स्वीकार करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रभु को देते हैं कि सच में मेरा जीवन मेरा नहीं है, इस शरीर पर, इस आत्मा पर मेरा अधिकार नहीं है, परंतु मैं अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और मेरे जीवन से सारी आशा मेरे प्रभु को देता हूँ कि वो जैसा मेरे जीवन में चाहे वैसा करे, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जिसका वचन कहता है कि मेरी योजना तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए है। तो हमारी सारी आशा किस पर होनी चाहिए? अपने प्रभु पर। हर एक बात की आशा अपने प्रभु पे होनी चाहिए। सुबह हमारी आँख खुलने से लेकर रात को जब हमारी आंखें बंद होती हैं, तब अपनी सारी बातें, अपनी सारी चिंता, अपनी संपूर्ण, अपने सब कुछ अपने प्रभु को दे दें, क्योंकि हम अपनी कोशिश कर सकते हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए वो करता है। जब हम उस पर आशा रखते हैं, तो जब हमारा संपूर्ण भरोसा हमारे प्रभु पे होता है, तो उतना ही हमारे साथ होता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? जितना तू विश्वास करेगा उतना तेरे लिए हो जाएगा। और आज प्रभु का वचन यही कह रहा है कि जैसी तुझ पर मेरी आशा है, यानी अपने परमेश्वर पे हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। उतनी ही करुणा परमेश्वर की हम पर होगी जितनी हमारी आशा होगी। सो आइए आज संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर ही पे भरोसा रखें, अपने परमेश्वर ही पर आशा रखें, क्योंकि उसको छोड़ हमारा भरोसे के लायक कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे लिए ऑप्शन में हो कि प्रभु नहीं तो ये, प्रभु नहीं तो वो नहीं। हमारा तो सब कुछ हमारा प्रभु ही है, वही हमारा आदि है, वही हमारा अंत है, उसके सिवा और कोई भी हमारा नहीं है। क्योंकि जिसने ये शरीर बनाया है, जिसने ये आत्मा बनाई है, हमारा संपूर्ण भरोसा उसी प्रभु पर होना चाहिए, हमारी सारी आशा उसी में होनी चाहिए। हमें भरोसा होना चाहिए कि प्रभु का एक एक वचन हमारे लिए है, वो सत्य कहता है। हमें भरोसा होना चाहिए कि यीशु ये कह के गया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो सच में हमारे साथ है। इस समय में भी जब हम प्रार्थना करें, इस समय में भी जब हम उसकी संगति में बैठे हैं, वो प्रत्येक जन के पास मौजूद है। हमें भरोसा करना चाहिए कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। यस, हमें भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आशा उसी पर है, हमारा संपूर्ण भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है। सो आइए आज अपनी संपूर्ण आशा अपने प्रभु यीशु मसीह पर रखें, अपना सारा भरोसा, अपने सारे हृदय, सारे मन, सारे प्राण के साथ हम अपने प्रभु पे भरोसा करें और अपने प्रभु पर ही आशा रखें। क्योंकि प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि हमारी जितनी आशा हमारे प्रभु पर है उतनी ही करुणा हम पर होगी। तो क्यों हम छोटे पड़े, क्यों हम अपनी झोली को बड़ा ना करें, यानी क्यों हम अपनी आशा को अधिक ना करें, क्योंकि अधिक करुणा हमें मिलेगी, अधिक करुणा के वारिस हम लोग होंगे।
सो आइए आज अपने संपूर्ण मन के साथ पूरा जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारी सोच, हमारे दिमाग, हमारा विचार जा सकता है, हम अपने सारा भरोसा, सारे आशा प्रभु पर ही रखें। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी करुणा को चाहते हैं तो आइए आज की सुबह में प्रभु को धन्यवाद कहें सुंदर उम्दा वचन के लिए कि प्रभु ने हम सभी को भरा है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, धन्यवाद कहते खुदावंद यीशु मसीह सुंदर सुबह के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, कि आपका भरोसा कहता है प्रभु परमेश्वर की जितनी हमारी आशा प्रभु आप पर है उतनी ही करुणा प्रभु परमेश्वर आप हम पर करेंगे प्रभु यीशु। सो परमेश्वर इस समय में खुदा हर एक भाई बहन के साथ प्रभु यीशु हम अपनी सारी आशा प्रभु आप ही पर लगाते हैं खुदावन मेरे परमेश्वर। इस संसार में तो प्रभु आपको वचन कहता है इस संसार में तो तुम्हें कलेश होगा। यस खुदावंद यीशु मसीह, इस संसार में हमारे जीवन में प्रत्येक दिन में कलेश रहता है प्यारे परमेश्वर, लेकिन धन्य है मेरे प्रभु आप खुदावंद जो आशा प्रभु अपने ऊपर लगाने के लिए कहते खुदा। और जब ऐसा होता है प्रभु यीशु मसीह तो हमने खुद प्रभु आपकी अपनी आंखों से आपके चमत्कारों को देखा है खुदावंद यीशु मसीह। सो आज खुदावंद यीशु मसीह सुंदर सुबह में भी जब आपके पवित्र वचन ने खुदा में भरा है, एक नई उमंग, नई आशा दी है प्रभु की जितनी आशा हम आप पर रखेंगे उतनी ही करुणा हमें मिलेगी खुदा। तो मेरे परमेश्वर आज प्रभु अधिक अधिक करुणा के वारिस प्रभु हम होना चाहते खुदा। हर एक भाई हर एक बहन जो इस समय में वचन को सुन रहे पिता, उनके मन को प्रभु आप दृढ़ कीजिए परमेश्वर, उन्हें संपूर्ण हृदय से आप पर आशा रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए प्रभु, और होने दीजिए खुदा उनके जीवन में अद्भुत काम होने दीजिए परमेश्वर। तेरे स्वर्ग के द्वार प्रभु उनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर, और तेरी करुणा उन पर बरसे खुदावंद यीशु मसीह, कि वो तेरी आशीष से धन्य हो जाए परमेश्वर। इस समय में खुदा आपके बच्चों को कलेश झेलना पड़ रहा है संसार में खुदा, हर एक दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तंगियों को प्रभु आपके बच्चे फेस कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आशा प्रभु आप हैं खुदा, और आज ही प्रभु यीशु उनकी आशा उनके जीवन से पूरी होने दीजिए परमेश्वर। आपकी भरपूरी प्रभु उनके जीवन में आए प्रभु। यदि वो पवित्र आत्मा को चाहते हैं तो होने दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा मांगो मैं तुम्हें दूंगा प्रभु। आपका वचन कहता है तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं तुझे आप ही मिल जाएंगी प्रभु। आपके बच्चे प्रभु आप पर अपनी आशा लगाए हैं खुदा, आपके स्वर्ग राज्य को निहार रहे देख रहे परमेश्वर, अपने हृदय अपने मन से प्रभु आपके सम्मुख आ रहे हैं खुदावन। तो होने दीजिए प्रभु यीशु की संसार की भी सारी कमी उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह। जो आपके बच्चे कह रहे हैं प्रभु उनके मन उनके हृदय को प्रभु आप जांचें, आप देखें प्रभु यीशु, क्योंकि मन को देखने वाले, मन को खंगालने वाले प्रभु सिर्फ आप हैं प्रभु। मनुष्य के चेहरे के देखकर, बातों को देखकर उसको समझता है, लेकिन आप मनुष्य के भीतर देखने वाले प्रभु हैं खुदा। आप हर एक मन को जांचिए, हर एक मन को परखिए प्रभु, और खुदा जो मन प्रभु आपको ग्रहण योग्य है प्रभु आज आप उसे ग्रहण करें खुदा। और होने दीजिए संसार की तमाम तंगी से प्रभु उस व्यक्ति, उस परिवार को दूर होने दीजिए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु परिवारों में उतर आए मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा परिवार में उतर आए खुदा, और अपनी भरपूरी से अपनी आत्मा से प्रभु भर दीजिए खुदा। उस चादर की तरह खुदा जो एलिया की एलिशा पर पड़ी थी प्रभु यीशु के नाम से होने दीजिए। उस अग्नि की तरह खुदा जो पेंटेकोस्त के दिन आई थी मेरे प्रभु, कि आपका पवित्र आत्मा आग के समान हर एक जन पर उतर आया था प्रभु। होने दीजिए खुदा जैसा आपकी मर्जी हो वैसा हमारे जीवन से होने पाए खुदा। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में जो तंगियां हैं, जो दुख हैं प्रभु, आज आप प्रभु उनके जीवन से दूर करें। आज पूरे दिन में आपके बच्चे प्रभु आपके अद्भुत काम को अपने जीवन में देखें खुदा, कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलकर आशीष को बरसाया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जो बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक जन की दर्द तकलीफ के लिए प्रभु, उनके शरीर में प्रभु आप आशीष दें। परिवार में जो भी बीमार है यीशु के नाम से प्रभु आप चंगा करें खुदा, क्योंकि चंगाई सिर्फ आपके नाम से दी जाती है प्रभु। हम प्रार्थना करते परिवार में यदि दुष्ट आत्मा का साया है, शैतान उनके परिवार में बाधा डाल रहा है, फूट डाल रहा है, लड़ाई झगड़े करा रहा है, तो यीशु के नाम से प्रभु शैतान को बांध देते हैं प्रभु। उसकी कोई हरकत परिवार से पूरी ना हो मेरे परमेश्वर, और परिवार में दया शांति प्रेम आए खुदा। हर एक शैतान के चाल जाल से प्रभु आप हर एक परिवार को प्रभु आजाद करें खुदा। हम प्रार्थना करते
कचहरी उन हस्बैंड वाइफ के लिए जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है प्रभु यीशु के नाम से मेल मिलाप का आत्मा उतर आए प्रभु, और वो लोग आराम से रहें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है हस्बैंड वाइफ एक ही तन है, तो वो एक ही विचार भी होने पाए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस बच्चे के लिए जो इस समय में प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु, और उनका भरोसा आप पर है, उनका भरोसा अपनी मेहनत पर नहीं है कि मैं एग्ज़ाम को निकालूंगी, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी प्रभु, वरन आप पर है प्रभु कि प्रभु मेरे लिए मार्ग को खोलेगा, क्योंकि वो नाम जो यीशु नाम है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ प्रभु। तो अपने बच्चों पर प्रभु आपकी महान आशीष उतराए परमेश्वर, आपके बच्चे बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, और परमेश्वर संसार में एक अच्छे ओहदे को जो आपने तैयार किया है आपके बच्चों को प्रभु मिले खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो कर्ज में है, परेशानी में है, मकान बनाने की चिंता है, और परमेश्वर इस संसार में उनको परमेश्वर तमाम बुरी बातें सुननी पड़ रही हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु बिजनेस के लिए, जॉब के लिए प्रभु, जो इनकम का सोर्स है प्रभु आप खोलें खुदा, आपके बच्चे परमेश्वर आपकी महिमा को खुदा अपने जीवन से करने पाए महान राजा। हम प्रार्थना करते हैं बाकी के विषय के लिए भी जो आपके बच्चों ने आपके सामने रखे हैं परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु लेकिन आप जानते हैं पिता, प्रत्येक विषय को आपके सम्मुख रखते हैं और विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु कि इन सारे विषयों को हमारे परमेश्वर ने हाँ और आमीन में इसका जवाब दिया है, और विश्वास करते हैं सारी प्रार्थनाएं, ये सारी विनतियाँ, ये सारी प्रभु इच्छाएं, ज़रूरतें प्रभु, कमियाँ प्रभु धन्यवाद के साथ पूरी कर दी गई हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता पूरे दिन में प्रभु आप संभालें, मदद करें परमेश्वर, प्रत्येक जन के खुदा आप साथ रहें, जान माल की हानि होने से प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा खुदा आपको देते हैं, पूरे दिन में आप सहभागिता हमारे साथ रखें परमेश्वर, और शाम को प्रभु हम आपको धन्यवाद देने पाएँ, ऐसी आशीष को प्रभु हम मांगते हैं खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर उद्धारकर्ता मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।